पर हबक्कुक किसान था। क्या था? और आपको पता है किसान को सबसे ज्यादा फसल की चिंता रहती है। किसकी? हालेलुया। परंतु जब वो फसल बीज रहा था तो पता है क्या कहता है? मैं जो फसल बीज रहा हूं अगर ये ना भी उगे तो भी मैं परमेश्वर के कारण खुश हूं, ना कि फसल के कारण। ध्यान देना, संसार में दो तरह के मसीह होते हैं। एक वो होते हैं जो फसलों को देख के जीते हैं और एक होते हैं जो परमेश्वर को देखकर जीते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे पिछले दिनों में भी बताया था कि एक दरबार खोला गया और राजा ने बोला जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीजें उसकी हो जाएगी ना। उसने इनाम रखा, बोला कि मेरा जी में आ रहा है कि मैं लोगों को बहुत कुछ दूं। तो लोग अंदर से सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या के अंदर? कोई कहता है बड़े बड़े गिफ्ट हैं, फ्रिज है, कूलर है ना, और ना बड़े बड़े मकान के कागज हैं। जिस चीज पे आप हाथ रख दोगे वो ले जाओ। तो जैसे ही गेट खुला, कोई किधर हाथ रख रहा, कोई किधर, ये तो मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। ठीक है, परंतु एक लड़की जा करके राजा पे हाथ रखती, बोलती है मुझे तो आप चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने पूछा आपने मेरा क्यों चुनाव किया? आपको तो बहुत कुछ था, इसमें से कुछ लेके जाना था। उसने बोला नहीं, ये चीजें खत्म हो जाएगी, ये चीजें थोड़ी देर के बाद खराब हो जाएगी, परंतु आप मिल गए, आप मेरे लिए सबसे कीमती हैं। हालेलुया। हमारे जिंदगी के लिए सबसे कीमती परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बोला तुम संसार से नहीं और संसार में की वस्तुओं से प्रेम मत करो, क्योंकि जो कुछ संसार से प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि संसार और संसार की चीजें खत्म होगी, मिटेगी, परंतु सदा की खुशी किसके पास है? क्या कह रहा है? चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे। अब ध्यान से सुनना, किसान है, अंजीर का पेड़ लगाया, किस लिए पानी डाल रहा है उसमें? मेहनत किस लिए कर रहा है? इसमें फल आएंगे। परंतु ये क्या कह रहा है? मैंने लगा तो दिया है, परंतु मेरी आशा तेरे में नहीं है, मेरी खुशी तेरे में। अंजीर से कह रहा है तुझ में फूल ना लगे, फूल के बाद ही फल लगता है ना। ध्यान देना, ध्यान से सुनना आंटी, चाहे फूल ना लगे, हालेलुया, और अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्षों से केवल धोखा पाया जाए, मतलब जलपाई चारों तरफ फैल गया और बाद में वो धोखा दे रहा है, उसमें जो आशीष होनी चाहिए वो नहीं है, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खेतों में अन्न ना उपजे, चाहे ना खेतों में अन्न ना उपजे और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, चाहे मर जाएं, चाहे बच्चे ना दें, भेड़ बकरियां ना बढ़े और मेरी भेड़शाला खाली भी रहे। हालेलुया, उसमें भेड़ बकरियां ना भी बढ़े। आज देखो किसी का एक बकरी से 2 नहीं हुई, 4 नहीं, उसको टेंशन होती है, ये तो फल ही नहीं दे रही है। परंतु ये क्या कह रहा है? चाहे मेरी भेड़शाला खाली हो, मेरी भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना हो, तो भी न थानों में गाय बैल हो, यानी ना दूध ना घी मुझे मिले खाने के लिए, तो भी कोई टेंशन नहीं। क्या कह रहा है? तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित हूं। मेरा आनंद ना अंजीर है, मेरा आनंद ना दाखलता है, मेरा आनंद ना जलपाई है, मेरा ना अन्न है, मेरी दौड़, मेरा लक्ष्य ये चीजें नहीं है, मेरी दौड़ परमेश्वर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर से प्यार करूंगा, मैं परमेश्वर को आदर दूंगा, क्योंकि मुझे मरने के बाद उसी के पास जाना है। कहां जाना है? आप किसके कारण विश्वास छोड़ोगे? आप किसके कारण अपना विश्वास परमेश्वर से हटाओगे? कौन है जो आपके लिए वहां पे मददगार खड़ा होगा? जब आपका किताब खोली जाएगी, ना वहां पे बेटा काम आएगा, ना बेटी काम आएगी, ना खेत काम आएगा, ना खलियान काम आएगा, ना पैसे काम आएगा। जब आपका किताब खोली जाएगी तब वहां पे एक ही काम आएगा, जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे और जिसका नाम मेमने की किताब में लिखे हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं यहोवा के कारण
हालेलुया। क्योंकि मेरा यहोवा ना तो कभी खत्म होता है, ना तो कभी मुरझाता है, ना कभी नष्ट होता है। अगर दुनिया की चीजें ये जाएंगी, आएंगी, खत्म होंगी, दुनिया में शोक है, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कई बार जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, परंतु मेरी खुशी परमेश्वर में है। हालेलुया, आमीन। क्या कह रहा है ये? भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहे, न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित हूं और मगन रहूंगा। दूध मुझे आनंद नहीं देगा, ना दाखलताएं मुझे आनंद नहीं देगी, मुझे शांति नहीं देगी, मुझे जीवन नहीं देगा। क्योंकि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी लोग रो रहे हैं। ये चीजें होने के बाद, अन्य होने के बावजूद भी, भेड़ बकरियां, गाय बैल, ठीक है, पशुशाला भरे हुए हैं, फिर भी दुखी हैं। कारण परमेश्वर नहीं है उनके जीवन में। आमीन, हालेलुया। जो आपका हृदय है ना, हृदय को केवल परमेश्वर भर सकता है। दुनिया का कोई चीज नहीं है जिसको आप अंदर डाल करके आपका मन को तृप्ति पा जाए। आपकी आत्मा केवल परमेश्वर का भूखा होना, केवल परमेश्वर से ही प्यास बुझती है। मेरा आधार तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरा लक्ष्य तू है। और देखो, जब तक पतरस यीशु की ओर देखा वो नहीं डूब रहा था। इसलिए कहते हैं गलत संसार की ओर मत देखो, इधर उधर मत देखो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इधर उधर मत देखो, यीशु की ओर देखो, नहीं तो डूबोगे। और जब आप डूबोगे तो पता नहीं किन किन चीजों में डूबोगे, नशे में डूबोगे या गलत संगति में डूबोगे, क्योंकि आपने आंखें परमेश्वर से हटा ली जो अनंत जीवन का मार्ग है। हालेलुया, आमीन। अनंत जीवन का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। पौलुस इसके बारे में क्या कहता है? एक वचन निकालिए, रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय 35 से। परंतु पौलुस पूछता है कि कौन मुझे मसीह के प्यार से अलग करेगा? अगर कोई चीज मुझे मसीह के प्यार से अलग करती है तो मेरा प्यार झूठा था। क्या समझ में आ रहा है? कौन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है जो आपको मसीह के प्यार से अलग कर रहा है? कौन? आपको देखना पड़ेगा कौन। हटाओ वहां से अपनी नजर। कौन 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 है जो मुझे मसीह के प्यार से अलग करेगा? पौलुस कहता, मेरे जिंदगी के अंदर, मेरे लाइफ के अंदर ऐसा कोई नहीं जो मुझे प्रभु से जुदा कर दे। हालेलुया। जहां तक मैं चलता फिरता हूं, जहां तक मैं जीता हूं, जहां तक मैं रहता हूं, वहां तक कोई भी नहीं है मेरे देखने में जो मुझे अलग कर पाए मुझे मेरे परमेश्वर से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसी परमेश्वर के लिए लोग जंगलों में भटक रहे हैं, इसी परमेश्वर के लिए लोग तपस्या कर रहे हैं, इसी परमेश्वर, इसी सत्य को ना जानकर उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है। परंतु आज मैं उस खुदा को जाना जो अनंत जीवन का मार्ग है। आज हमने उस खुदा को जाना जो सच्चाई है। मैं सच्चाई कैसे छोड़ दूं? सदरक मेशक अबदेनगो ने सच्चाई नहीं छोड़ी। उन्होंने बोला हम मर जाएंगे, आग के भट्टे में डाल दो, हमें आग के भट्टे में सड़ा दो, प्राण निकल जाए, परंतु सच यहोवा है और उसी को दंडवत करेंगे। उनको नहीं अलग कर पाया प्यार, वो मरने को तैयार हो गए। हालेलुया। अपनी जान देना। क्यों? सत्य कैसे जोड़ दूं मैं? सत्य का कैसे इनकार? क्योंकि मैंने चखा है, मैंने जाना है, यही सत्य है, और इसे भूल गए तो सच्चाई भूल गया मैं। हालेलुया, आमीन। यही है सत्य। यीशु ने क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सदरक मेशक अबदेनगो जान देने को तैयार हो गए, आमीन, परंतु सत्य नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं त्यागा। इसलिए पौलुस कहता, कौन मुझे मसीह के प्यार से अलग करेगा? पतमस नाम टापू पे ले जाकर के यूहन्ना को छोड़ दिया, इसलिए प्रभु का गवाही के कारण। यूहन्ना लिखता है कि मैं प्रभु की गवाही के कारण पतमस नाम टापू पर छोड़ दिया गया। हालेलुया। लोगों से दूर, भाई बहनों से दूर, और वहां से परमेश्वर का आत्मा उसे स्वर्ग दिखाता था। आमीन, हालेलुया। उसने कष्टों में भी अपने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। परीक्षा होती है हमारी,
कि हम इतने प्यार करने वाले हैं, हम परमेश्वर को इतने आदर देने वाले हैं, हम इतने बार संगति में बैठने वाले हैं, क्या हम परमेश्वर से खफा होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो मेरी जिंदगी है। आमीन। कौन लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अगर जोब आपको मसीह के प्रेम से अलग कर दिया, आपका प्यार जोब से था। आमीन। हालेलुया। कोई संसार में आया, आपको बहकाया, आपको अपने प्यार में फंसाया और आप उधर चले गए और प्रभु को आपने छोड़ दिया, संगति को, तो आपका प्यार गलत जगहों पे लगा। पौलुस कहता है मुझे मसीह के प्यार से कोई अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके प्यार को मैंने चखा है। ऐसा प्यार किसी का नहीं। सर पे कांटों का ताज, हाथों में कीले, मेरे गुनाह के बदले। इस प्यार से मुझे कौन अलग करेगा? आमीन। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। क्या आपके जीवन में अलग हो रहा है आपका प्यार प्रभु से? तो आप इस वचन के द्वारा होश में आओ कि वचन आपके लिए क्या कह रहा है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश? चाहे जितना भी क्लेश आए, संसार से उठे, चाहे हमारे घराने से उठे, कहीं से उठे, क्लेश भी मुझे नहीं जुदा कर पाएगा। चाहे कितना भी क्लेश होगा, मैं क्लेशों में भी मेरे परमेश्वर के लिए खड़ा रहने वाला हूं। हाँ, क्लेश होगा आपको दुनिया के अंदर, मसीह का नाम के कारण क्लेश होगा। झूठे आरोप भी लग सकते हैं, बदनाम भी कर सकते हैं, पता नहीं कौन कौन सी युक्तियों में फंसाने की कोशिश करते, क्लेश उठेगा। परंतु मसीह के प्यार से पौलुस कहता क्लेश भी जुदा नहीं कर पाएगा। यह संकट, कैसा भी संकट आया हो, शद्रक में अबेदनगो संकट ही आया था, मसीह के प्यार से वो अलग नहीं हुए, क्योंकि 7 गुना धधकाए हुए भट्टे में डालना था। अगर वो दंडवत नहीं करते, अन्य आराधना नहीं करते वो, परंतु वो संकट में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। आमीन। सच्चा विश्वासी वही है जो संकट में भी कहे मेरा यीशु मेरे लिए काफी है, मेरे लिए तू काफी है प्रभु, मेरे लिए तू जरूरी है प्रभु। हालेलुया। इस संसार के अंदर कोई किसी का साथ नहीं दे सकता जैसा तू देगा। आमीन। जब मेरे मन में चिंताएं होगी, तेरे से शांति मिलेगी। जब मुझे सब धोखा देंगे, तुझ में शांति मिलेगी। जब मुझे सब छोड़ जाएंगे, तुझ में शांति मिलेगी। हालेलुया। कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? मसीह के प्यार से आपको कोई नहीं अलग करना चाहिए। मसीह के प्यार से जो अलग हो गया, उसका प्यार झूठा है। वो नकली प्यार था, नकली ताली थी, नकली बोली थी, नकली प्रार्थना थी। पौलुस कहता है मुझे संकट भी प्यार से अलग नहीं कर पाएगा, क्लेश भी अलग नहीं कर पाएगा। मसीह में आने के बाद बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि मेरा प्रभु स्वर्ग छोड़ के आया। आमीन। जो प्रभु है, जो कभी ना दुख नहीं देखा, उस खुदा को इस धरती पे मेरे लिए दुख उठाने पड़े। इतना बड़ा प्यार। हालेलुया। उस प्यार को हम भूल नहीं सकते, उस प्यार को हम छोड़ नहीं सकते। इसीलिए वो दास कहता है चाहे अंजीर ना लगे, फल ना लगे, भेड़ बकरियां ना रहे, जलपाई धोखा दे और ना भेड़ बकरियां ना रहे, फिर भी मैं यहोवा के कारण आनंदित हूँ। और पौलुस यहाँ पे कहता कौन है मुझे मसीह के प्यार से अलग करेगा? क्या मुझे बेटे बेटियां? नो। मेरी पत्नी नहीं, मेरे सास ससुर नहीं, मुझे कोई जुदा नहीं कर पाए। ऐसा प्यार परमेश्वर से करना है। आमीन। कोई जुदा नहीं कर पाए मुझे। हालेलुया। आमीन। यीशु ने मेरे लिए जान दी है, तो मेरी तो अभी जान नहीं गई जी। मैंने तो, प्रभु ने क्या बोला? प्राण देने तक विश्वासी रहे। प्राण कहां से देंगे जब दुनिया में कोई बात का ही बर्दाश्त नहीं हो पाती, तो जान कैसे देंगे? प्रभु ने क्या बोला? मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपनी जान भी देना पड़ सकता है। प्रभु ने कहा मेरे लिए कोड़े खाओगे, हाँ, कचहरियों में मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा, मेरी गवाही के लिए कि मैंने अनंत जीवन पाया हूं। मसीह में मैं नई सृष्टि हूं। आमीन। हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश अलग कर पाएगा जी? बहुत सारे लोगों घरों में क्लेश, भैया साढ़े घरे क्लेश रहता है और अब ना क्लेश रहता है, क्या करे ना, हम नहीं कराएंगे प्रार्थना, क्लेश रहता है। हालेलुया। क्लेश संगति रोक लेगा क्या?
या संकट रोक लेगा? संकट था सदरक मेशक अबेदनगो, नहीं रुका उनकी संगति। या उपद्रव, उपद्रव का मतलब लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप पे दोष लगा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं काम की जगह पे। आमीन। मसीह के नाम के लिए आप पे उपद्रव कर रहे हैं। आमीन। क्या उपद्रव अलग कर देगा? क्या ऐसा विश्वास है आपका? या अकाल? अकाल भी आपको, चाहे कितना मर्जी संसार के अंदर अकाल पड़े, हालेलुया, चाहे जैसा भी अकाल पड़ेगा, मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर पाएगा। या नंगाई, शायद मेरे पास में उतने कपड़े ना हो और बहुतों के पास बहुत कपड़े हो, तो क्या मैं नंगाई में प्रभु को छोड़ दूं? ये देख करके उनको बहुत कपड़े, मेरे पास नहीं है और मुझे क्यों नहीं दिया प्रभु ने? नहीं, मैं नंगाई में भी, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर से प्यार करूंगा। या जोखिम, हालेलुया, आमीन, हर तरीके से मेरे को जोखिम है, हर तरीके से मुसीबत है। या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, तेरे लिए हम दिन भर निंदा सहते हैं, हम दिन भर सताए जाते हैं तेरे लिए, हालेलुया, आमीन। हम बद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, आमीन, हालेलुया। परंतु इन बातों को, परंतु 37 में लिखा है, 8 का 37, परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम जयवंत हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान, चाहे आज मेरे साथ कुछ भी हो रहा है और चाहे ना आगे मेरे साथ कुछ भी होने वाला हो, मैं पाया जाऊं मसीह में, मेरा प्राण निकले मसीह में, मेरी जान निकले मसीह में। सुन लेना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, मसीह जिंदगी नहीं है दौड़। पौलुस क्या कहता, मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। क्या कुश्ती लड़ी? कई बार निंदा सहना पड़ा, तेरा परमेश्वर तुझे क्यों नहीं बचाया, तेरा परमेश्वर यहाँ पे क्यों नहीं मदद किया, तेरा परमेश्वर कहाँ है? कई बार निंदा करेंगे लोग कि तुम्हारा परमेश्वर, तुमको ये चीज क्यों नहीं मिला, वो चीज क्यों नहीं मिला, तुम्हारा परमेश्वर का। लोग दाऊद को भी कहते थे, जब दाऊद कहता, लोग मुझसे कहते रहते तेरा परमेश्वर कहाँ है, हालेलुया, आमीन। लोग निंदा करते थे और निंदा सहनी पड़ती है, हालेलुया, आमीन। 39 कोड़े खाए ना, पौलुस ने परमेश्वर को नहीं भूला। परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते हम, जीवन नहीं छोड़ सकते हम। यीशु में मेरी जिंदगी है, हम जानते हैं इस अच्छी बात, प्रभु ने खुद बताई थी। मेरे से अलग होकर के वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और बेकदरा हो जाता है, आमीन, हालेलुया। मैं अपने बारे में बात करूंगा, हर एक अपने अपने बारे में सोचो ना, आमीन। ये नहीं कि मेरा पति ना, मेरी पत्नी, नो, हालेलुया। वो टूट के अगर एक डाली टूट के गिरी तो क्या सारी डालियां नीचे आ जाओ? क्योंकि जो टूट के गिरेगा वो सूखेगा। परंतु ये नहीं होता कि पूरी डालियां टूट के गिर जाओ। कुछ डालियां बोलती हैं, तू गिर रहा है तो तू टूट के गिर रहा है तो गिर। हम तो नहीं गिरेंगे, क्योंकि मुझे जीवन मिला है, मुझे हरियाली मिली है, मुझे शांति मिलती है, इस यीशु मसीह से मुझे जीवन मिलता है, हालेलुया। जब आंधी आती है तो बहुत पत्ते टूट जाते हैं, बहुत पत्ते पीले पीले टूट जाते हैं, क्योंकि उनका संपर्क थोड़ा रहता, थोड़ा सा हवा चलते वे गिर जाते। परंतु कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं, वो आंधी में भी, तूफान में भी खड़ी रहती हैं, और एक समय आंधी तूफान जाता है और वो सुख देखते हैं। और परंतु जो गिर गए वे मिट्टी में मिल गए, उन खत्म हो गई उनकी कहानी। परंतु जो पड़े थे वे बने हुए हैं। आंधी तूफान थोड़े देर के लिए आता है, हालेलुया। इस आंधी तूफान में खड़ा होना पड़ता है, आमीन, हालेलुया। और पता तब चलता है मजबूती का, जब हमको हमारे ऊपर पड़ते हैं, जब हवाएं चलती है। नींव कमजोर है तो वो गिरेगी, अगर मजबूत नींव है तो आंधी आएगा, तूफान आएगा, उस घर से टकराएगा ना, परंतु वापस जाएगा तूफान, मैं वहीं का वहीं रहूंगा। मेरा विश्वास, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर से टसमस नहीं होगा, हालेलुया। कहाँ लिखा है? मत्ती की किताब 7 का 24, जल्दी पढ़ें।
जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ, क्या आपका मसीह जिंदगी, आपका विश्वास चट्टान पर है? क्या आप चट्टान और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगले दिन हालेलुया, मुसीबतों के बाद भी अगले दिन हालेलुया, परमेश्वर की महिमा आपके मुंह से निकलती है? या आंधी तूफान में टीन टप्पर गए? हालेलुया। हम लोग पति पत्नी बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो तूफान के बावजूद भी उनकी छत सलामत है। उसी को मानते कि ये व्यक्ति प्रभु में मजबूत है, जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। देखने में सब मजबूत नजर आते हैं, सब प्रार्थना से नहीं पकड़ सकते आप, सब स्वर्गदूतों की तरह बोलते हैं। आंधी तूफान से पता चलता है कि कितना सच्चाई थी, कितनी मजबूती थी। इसीलिए मैं पहले भी कहता हूं कि गीत के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रचार के द्वारा और गवाही के द्वारा नहीं पता चलता। कलीसिया में आके हर एक व्यक्ति, बाइबल उठा के हर एक व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मैं परमेश्वर में, हम हालेलुया बचाए गए हैं। परंतु आने दो एक तूफान। सुनो, घर सुनो, ध्यान देना, घर नींव कमजोर है, घर सोना बना दिया, अच्छा बना दिया, वो पेंट वेंट लगा दिया और अंदर कमजोर है। आमीन। देखने में तो लोग कहेंगे बहुत सुंदर घर बनाया है, परंतु पता तब चलता उसकी सुंदरता का जब वो बारिश झेले, वो आंधी झेले, वो तूफान झेले, वो मुसीबतें झेले, वो निंदाओं को झेले, वो चारों तरफ से जब उसको लपेट पड़े, फिर पता चले कि कितना मजबूत है। सागर भाई, विश्वास का पता कब चलता है? जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं। हालेलुया। जब परिस्थिति होर होती है, हमारे मन माफिक नहीं होता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैं बरसा, घरों को मैं भी झेलना पड़ता है। अगर आप विश्वासी हो तो आपको मैं भी यानी बरसात भी झेलनी पड़ेगी, बाढ़ भी आएगी, पानी घरों में कई बार घुस आता जब बाढ़ आती है। परंतु जो कच्चे घर हैं, वो दीवारें बड़ा गिर रही हैं इधर उधर, ये घर गिरा, उनका घर गिरा, उनका घर गिरा बाढ़ में, परंतु कुछ घर खड़े रह जाते हैं तूफान के, आंधी और बाढ़ के बाद। क्यों? क्योंकि वे अच्छे सरिया डाले गए थे, अच्छी सीमेंट डाली गई थी, मजबूत था। वो बाढ़ चले जाने के बाद वैसे ही खड़ा दिखाई देगा। क्या आप ऐसे हैं? फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे डाली गई थी। हालेलुया। तो नींव का पता तब चलता जब आप पे तूफान आए, आंधी आए। मेरे भाई, मेरे बहनों, तूफान थोड़ी देर के लिए होता है, मुश्किलें थोड़ी देर के लिए आती है, परेशानियां थोड़े समय के लिए होती है, टकराती है। आपका विश्वास ना जाता रहे। कई बार पतरस को क्या बोला प्रभु ने कि शैतान ने तुमको मांग लिया कि कनक के नहीं फटके, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, तेरा विश्वास ना जाता रहे। हमारे लिए बिछुआई है। परेशानियों के वक्त में आप बोलो, परमेश्वर मुझे साहस दे, मुझे हिम्मत दे, मैं डिग ना जाऊं, मैं तेरा इनकार ना कर दूं, मैं कभी तेरे से पीछे ना हटूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। पौलुस की तरह मैं भी कहूं, जोखिम में भी, तलवार में भी, निंदाओं में भी, कौन मुझे मसीह के प्यार से अलग कर पाएगा? हालेलुया। क्योंकि मुझे मसीह से सच्चा प्यार हो गया है, मुझे मसीह से हृदय से प्यार हो गया है। मसीह बगैर मैं बेकार हूं, मसीह के बगैर मेरा जीवन बेकार है, मसीह के बगैर मेरा सब कुछ बेकार है, मेरी योग्यता बेकार है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि समझ, बुद्धि, सारे भंडार मसीह में छिपे हैं, सारे ज्ञान मसीह में छिपे हैं और वो हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। तो कौन सा घर गिरता है? हालेलुया। अपना देखो, छतें छू तो नहीं रही है, आपके विश्वास में पानी तो नहीं घुस रहा है। हालेलुया।
आमेन। कहीं मिलावट तो नहीं आ रही है, संसार तो नहीं घुसने लग गया, आपकी छतें कमजोर तो नहीं हो रही। ध्यान देना, तूफान के बाद, समस्याओं के बाद जो घर खड़ा रहता है उसी को मसीह बोला जाता है। ऐसे तो ताली सब बजाते हैं, गीत सब बजा और खुशियां सब मनाते हैं, अच्छे अच्छे गीत गाते हैं ना, परंतु जो आखिरी तलक गए वही सच्चा मसीह है। प्राण देने तक गए, जब तक साए, जब तक प्रभु नहीं आ जाता, और नहीं तो जब तक मेरा प्राण नहीं चला जाता, मैं मसीह में नजर आना चाहता हूं। हालेलुया। पौलुस कहता मेरा जीना मसीह और मर जाना लाभ है। वो कहता जीना मसीह, अगर जीना मसीह नहीं तो बेकार है सब कुछ। वो कई चीजों का कूड़ा समझा। क्या समझा? और आज कूड़ा समझ रहे हैं, ये बेकार है, कुछ नहीं है, मसीह के आगे कूड़ा है सब कुछ। हालेलुया। वो कहता है मसीह से बढ़कर मैं किसी और चीजों में न पाया जाऊं, मसीह से बढ़कर मेरा कहीं और ध्यान ना लगे, मसीह मेरे लिए जरूरी है। हालेलुया। आइए प्रभु का हाथों में समर्पित करें, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। तेरा धन्यवाद प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा बात करने के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आपने गहराई के साथ में आपने हमें सिखाया परमेश्वर कि मसीह मेरे लिए जरूरी है। कौन मुझे मसीह के प्यार से अलग करेगा?